बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में चुनाव नजदीक आने के साथ साथ सीट बंटवारे को लेकर भी सियासत तेज होती जा रही है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की 60 सीट पर दावेदारी से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप रिपोर्ट देखिए। एक राज्य, 38 जिले और 243 विधानसभा क्षेत्र। बिहार में इस साल फिर से सियासी संग्राम छिड़ने वाला है। मुख्य मुकाबला दो गठबंधन के बीच होना है, एनडीए और इंडिया। एनडीए सीट बंटवारे पर सहमति का दावा कर रहा है, पर इंडिया यानी महागठबंधन खेमे में खटपट नजर आ रही है। सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही मुकेश सहनी ने यह दावा कर दिया कि वो 60 सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है, जहां हम लड़ सकते हैं। हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। परेशानी ये है कि महागठबंधन में पहले से ही कई दल अपनी अपनी दावेदारी कर चुके हैं। कांग्रेस पहले से साफ कर चुकी है कि वो 70 से कम सीट पर राजी नहीं है। जेएमएम ने भी 12 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। लेफ्ट की पार्टियां पिछली बार 29 सीट पर लड़ी थी, तो इस बार भी वो उससे कम पर संतोष करने वाली नहीं। यानी 171 सीट पर आरजेडी के सहयोगियों का ही दावा है। तो क्या सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी सिर्फ 72 सीट पर लड़ेगी? महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी इस तनातनी पर सियासत भी शुरू हो गई है। और आप लोगों के आपस के इक्वेशन से सीटें हो रही हैं 400। भाई ऐसा है, बिहार की जनता के सामने अपने क्रेडेंशियल को लेकर जाने से पहले आपस में तो कम से कम सच्चाई से रहें। जुबान से यह निकल नहीं पा रहा है कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। और 60 सीटों पर वीआईपी पार्टी ने दावा किया है। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी को भी अपना हिस्सा चाहिए। देखिए, जहां तक सीटों का सवाल है, सभी दल अपने अपने हिसाब से दावे करते हैं, लेकिन गठबंधन के अंदर जितने भी दल हैं, सभी दलों के शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से मिल बैठ करके फैसले लिए जाएंगे। गठबंधन धर्म का पालन सबको करना होता है और आखिरी फैसला गठबंधन के सारे बड़े नेता मिलकर करते हैं। सीटों का बंटवारा भी गठबंधन के सारे बड़े नेता मिलजुल कर करते हैं। तो अभी हमारे गठबंधन में सीटों पर कोई आखिरी फैसला हुआ नहीं। वीआईपी का दावा खासकर कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में अपनी पकड़ को लेकर है, लेकिन इतने बड़े हिस्से की मांग महागठबंधन के भीतर समीकरण बिगाड़ सकती है। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश रंजन के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने ही गठबंधन के सहयोगी चिराग पासवान पर हमलावर नजर आए। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। जीतन राम मांझी के इस बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले वो। बिहार के पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर कुछ इसी अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। आपकी कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है और चिराग पासवान के लड़ने से कितना उत्साहित है? जो अपने ताकतवर समझते हैं
वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने चिराग पासवान की सभा में उमड़ने वाली भीड़ पर भी सवाल खड़ा कर दिया। कोई मैनेज करते हैं, हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत। पिछले कई दिनों से एलजेपी रामविलास की तरफ से चिराग पासवान को लेकर दावेदारी पेश की जा रही है। चिराग की पार्टी ने अब तक कहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव चिराग लड़ेंगे, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग, बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है। शाहाबाद से चिराग ने चुनावी शंखनाद भी किया। पर अब गठबंधन में उनके सहयोगी मांझी इसे बेमतलब का हल्ला बता रहे हैं। मांझी के बयान के बाद एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने पलटवार करते हुए पोस्ट किया और लिखा, अगर कुछ वरिष्ठों को चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई है तो हम उसे भी आशीर्वाद ही मानते हैं। संघर्षशील समाज के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मजबूत लोग तो तिरस्कार कर आराम फरमाते हैं। मांझी और चिराग के बीच शुरू हुई इस तनातनी पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, एनडीए के घटक दलों में दलित की वोटों को लेकर मारामारी है। अभी तो शुरुआत है ना। लोग कहते हैं कि एनडीए खाने में सब कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। नूरा कुश्ती का खेल जो एनडीए के अंदर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है और जनता दल यू जीतन राम मांझी जी का, और दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को जनता और जनता के हितों से मतलब नहीं है, जनता के सवालों से मतलब नहीं है। चुनावी साल में चिराग की दावेदारी पर अब सवाल उठने लगे हैं। देखना होगा कि एनडीए में शुरू हुआ ये आपसी आरोप प्रत्यारोप आगे कौन सा मोड़ लेगा। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे और अब बात कांग्रेस के हिडन एजेंडे की। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस इस बार काफी एक्टिव नजर आ रही है। पिछले कई चुनाव में कांग्रेस की ऐसी सक्रियता देखी नहीं जा रही थी, पर इस बार कांग्रेस खुद को मजबूत कर ही रही है और अपने सहयोगी दल को भी पीछे छोड़ने की तैयारी में है। इस रिपोर्ट में देखिए। करो या मरो, बिहार में इस बार कांग्रेस की तैयारी कुछ ऐसी ही है। रैलियां, जनसभाएं, प्रदर्शन, संगठन की मजबूती और विस्तार, कांग्रेस हर हथकंडे को आजमा रही है। बिहार में वापसी की बेचैनी कांग्रेस में साफ जाहिर है, पर इसके साथ ही एक और बात गौर करने वाली है। कांग्रेस की एकला चलो की रणनीति भले ही कांग्रेस महागठबंधन में है, पर कार्यक्रम सारे अकेले कर रही है। गठबंधन धर्म में रहने का मतलब ये नहीं कि पार्टी अपनी बातों का प्रचार ना करे, विस्तार ना करे, संगठन को मजबूत ना करे। हमारी संगठन की अपनी योजना है जो हम धरातल तक उतार रहे हैं। इसमें ना राजद को दिक्कत है, ना हमारे किसी सहयोगी दल को दिक्कत है। और ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे तो बिहार के ऐसे मुद्दे हैं जिसे हर पार्टी को इस पर आवाज उठानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस की इस सक्रियता को विरोधी आरजेडी की मुसीबत बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का कंपटीशन आरजेडी से ही है। वह आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहता है, इसीलिए कभी पिछड़ा सम्मेलन, कभी अति पिछड़ा सम्मेलन, कभी मजदूरों के साथ लेकर धरना प्रदर्शन, इस तरह के कार्यक्रम कांग्रेस बनाता है। माई बहन योजना को ही देखिए ना, माई बहन मान योजना। अगर राजद अति पिछड़ों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, तो राहुल जी भी उसी अखाड़े में कूद जाते हैं। वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बना रही है कि हमें अधिक से अधिक सीटें चाहिए, जीतने के लिए नहीं बल्कि लड़कर आपको हराने के लिए। एनडीए नेताओं के इस आरोप के पीछे कई कारण हैं। आरजेडी की माई बहन योजना पर कांग्रेस ज्यादा सक्रिय है।
पिछड़ा और दलित को लेकर तेजस्वी से ज्यादा सक्रिय राहुल गांधी हैं। रोजगार और पलायन को लेकर कांग्रेस सभी जिलों में धरना देने वाली है। लालू के करीबी रहे अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संदेश दिया। कांग्रेस की ये रणनीति साफ बताती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ना तो किसी की बैसाखी चाहती है, ना ही किसी से पीछे रहना पसंद कर रही है। हालांकि आरजेडी का दावा है कि कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं, महागठबंधन की योजनाओं पर काम कर रही है। अपने अपने पार्टी के बैनर तले जो महागठबंधन के द्वारा संकल्प लिया गया है, माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया महागठबंधन सरकार बनने पर प्रत्येक के खाते में दिया जाएगा, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसको सभी दल अपने अपने पार्टी के बैनर तले आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी रणनीतियों के जरिए अपने सहयोगियों को पीछे छोड़ खुद को ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है, पर विरोधियों का आरोप है कि कांग्रेस की ये कोशिश आरजेडी का काल बनने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निषाद समाज को आरक्षण दे दिया तो वो उनके लिए प्राण दे देंगे। तुम मुझे आरक्षण दो, मैं तुम्हें प्राण दूंगा, ये कहना है वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का। दरअसल बिहार में फिलहाल ओबीसी के तहत निषाद समाज को आरक्षण हासिल है, पर सहनी निषाद समाज के लिए एससी श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं। सहनी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री उनकी ये मांग पूरी कर देते हैं तो वो प्राण देने को भी तैयार हैं। इसके प्रधानमंत्री है, जब बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद समुदाय का आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? ये 77 साल बीत चुका है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो जब भी देंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, दे, पहले वो आरक्षण दे, और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा है कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। सहनी का ये बयान आते ही सियासी बवाल मच गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि वो महागठबंधन से भागने की तैयारी में हैं, तो अशोक चौधरी ने उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद आरक्षण देते हैं प्रधानमंत्री उनके लिए जान देंगे। इस बयान का क्या निकाला जाता है? देखिए, वो छोड़ के भागना चाह रहे होंगे। ये तो एनडीए का सिद्ध, लेकिन मुकेश जी हम लोग के साथ रहे हुए हैं और अच्छे मित्रों में से हैं। सहनी के बयान को सभी दल अपनी समझ के हिसाब से डिकोड कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुकेश सहनी जी को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण की राजनीति करना और आरक्षण के आधार पर किसी समाज के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास करना, ये दोनों दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अब सहनी जी प्राण देंगे, जान देंगे, मोदी जी के भक्त बनेंगे, हनुमान बनेंगे, ये तो वही बोलेंगे। डायलॉग मारना आसान है क्योंकि मोदी जी जुमलाबाज हैं, कुछ भी बोलते हैं, आज तक पूरा हुआ है। मुकेश सहनी जी का बयान निषाद समाज को भ्रमित करने वाला है। यही वही मुकेश सहनी है जिन्होंने ना लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में निषाद समाज के किसी भी महत्वपूर्ण चेहरे को टिकट दिया। आजाद भारत में यदि किसी ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के हक और अधिकार की सबसे अधिक चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये आरक्षण तो केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार नहीं देगी, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है, मोदी जी से मांग की है। ये आरक्षण तो इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी बिहार में, तो मजबूती से इस पर काम होगा और ये आरक्षण मिलेगा। मुकेश सहनी का मानना है कि सहनी समाज को ओबीसी नहीं बल्कि एससी के तहत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और जो ये काम कर देगा उसके लिए उनके प्राण भी हाजिर होंगे। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश रंजन और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं बिहार की महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो उनका नाम था सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थी। वे पहली बार 1952 में जगदीशपुर से
बिहार विधानसभा के लिए चुनी गई थी। 1963 में वे बिहार की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। 1977 में वे भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली बिहार की महिला भी थी। सुमित्रा देवी 1952 से 1980 तक जगदीशपुर, आरा और पीरो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई। सुमित्रा देवी ने बिहार में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधारों के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने कृषि मजदूरों के लिए उचित वेतन की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व भी किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनके द्वारा स्थापित किसान महाविद्यालय आज भी नालंदा जिले में कार्यरत है। बिहार में आज भी अगर कद्दावर नेताओं की बात होती है तो महिलाओं का नाम दूर दूर तक नहीं आता। ऐसे में बिहार में उस दौर में सुमित्रा देवी का राज्य और केंद्रीय कैबिनेट में अपनी जगह बनाना बहुत बड़ी बात थी। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25 से। जीतन राम मांझी का इशारों में चिराग पासवान पर हमला, रैलियों में पैसे देकर लोगों को बुलाने का आरोप, लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने पर भी जताई नाराजगी। जीतन राम मांझी के बयान पर एलजेपी-आरवी का पलटवार, सांसद अरुण भारती ने एक्स पर लिखा, चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई तो हम उससे भी आशीर्वाद ही मानते हैं। चिराग पर मांझी के निशाने पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा एनडीए में दलित वोट को लेकर सिर्फ उटव्वल। मांझी चिराग विवाद पर आरजेडी का तंज, कहा बीजेपी चिराग का और जेडीयू मांझी का इस्तेमाल कर अपना स्वार्थ साधने की कोशिश में है। बिहार में सरकारी महिला सेवकों को मिलेगा सरकारी आवास, नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 60 विधानसभा सीटों पर किया दावा, निषाद आरक्षण पर बोले रिजर्वेशन मिलने पर मोदी जी प्राण मांगेंगे तो भी पीछे नहीं हटेंगे। औरंगाबाद के रफीगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मेलन, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ लिया विकास का संकल्प। 29 जून को पटना में होने वाले वैश्य महासभा को लेकर आरा में हुई बैठक, रेड क्रॉस भवन में राजनीतिक भागीदारी पर हुई चर्चा, पूर्व मंत्री समीर महासेठ शामिल। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पंचायत सरकार भवन का किया उद्घाटन। सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर रक्षा क्षेत्र को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, रक्षा क्षेत्र में जरूरी बदलाव हुए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर औरंगाबाद में बोले सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, कहा कार्यकाल को बताया विकास का स्वर्णिम काल। बिहार के पहले डबल डेकर पुल का नीतीश कुमार 11 जून को करेंगे उद्घाटन, 2000 करोड़ की लागत से बना है बिहार का पहला डबल डेकर पुल। शेखपुरा जिला बीजेपी इकाई में अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के बीच का विवाद थमा, 2 कार्यकर्ताओं को जिला उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी हित में कार्य करने की सलाह। अवैध बालू खनन पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान, कहा अवैध बालू खनन और ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं, 15 जून से बंद होगा बालू का खनन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया जी में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा 11 साल में देश में कई ऐतिहासिक काम हुए। बिहार कैबिनेट ने 7 डॉक्टर को किया बर्खास्त, कई सालों से सेवा नहीं देने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई। समस्तीपुर में मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं के साथ किया पुलिस कार्यालय का घेराव, 25 अप्रैल को हुए दुष्कर्म मामले के विरोध में प्रदर्शन। चुनाव से पहले मुकेश सहनी का बड़ा बयान, पीएम ने निषाद समाज को आरक्षण दिया तो उनके लिए प्राण भी दे दूंगा। मुकेश सहनी के बयान पर सम्राट चौधरी का तंज, कहा महागठबंधन से भागने की तैयारी में है सहनी। मुकेश सहनी के बयान पर मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा मुकेश सहनी हम लोगों के मित्र हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर सवाल उठाकर घिरे लालू प्रसाद, सम्राट चौधरी का करारा पलटवार, कहा बिहार में अब नहीं होते संगठित अपराध पर लालू प्रसाद के आरोप पर जेडीयू सांसद संजय झा का पलटवार, लालू प्रसाद के आंकड़ों को बताया फर्जी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन का लालू प्रसाद के पोस्ट पर पलटवार, कहा जैसे ही 5 बजे का जिक्र होता है जंगल राज याद आ जाता है। लालू प्रसाद के पोस्ट पर मंगल पांडे का पलटवार, कहा उनके राज में सीएम हाउस से होता था अपराधियों का सेटलमेंट। बिहार विधानसभा नहीं लड़ेंगे आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, शाहबाद में एनडीए को एकजुट रहने की दी सलाह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।